जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं कमलेश मेहता आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम जो भी हैं गुरु जी की वजह से ही हैं, बिकॉज इवन गुरु जी इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ही इज ऑलवेज प्रेजेंट विद अस। गुरु जी की कृपा है और गुरु जी ने हम सबको जोड़ के, सदियों से जोड़ के रखा हुआ है। गुरु जी तो एक बड़ी प्यारी डोरी है और हम संगत जो है मोती हैं गुरु जी की माला के। धागा बहुत मजबूत है, इसलिए हम सब बहुत मजबूत हैं गुरु जी से जुड़ने का और गुरु जी की प्यारी संगत के साथ गुरु जी ने जो जोड़ के रखा हुआ उसके लिए। गुरु जी कहते होंगे सन, मंगो ना मनो, और यही उनका आशीर्वाद है जो मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते। बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, गुरु जी से हम छोटी 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 5-6 खुशियां रोज मांगते हैं और गुरु जी दे देते। गुरु जी बड़े मंदिर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां गुरु जी ने जो ज्योतिर्लिंग के सारे डाले हुए हैं एनर्जीज, उनको लेने के लिए बड़े मंदिर जाना बहुत जरूरी। उससे ज्यादा भी जरूरी है कि हम गुरु जी का सत्संग अटेंड करें, क्योंकि जो वाइब्रेशंस वहां से मिलती हैं, जो ब्लेसिंग्स गुरु जी के सत्संग से मिलती हैं, वो कहीं से नहीं मिल सकती। एक बंदा सी, बड़ा नास्तिक सी, तो गुरु जी ने उन्हें क्या कि मैं जमुना पार, मैं आई वांट टू क्रॉस द रिवर। एक साधु संत जी टीले ते बैठ के सिमरन करते पे सन, ध्यान विच बैठे सन। उन्हां कोलों गए ते कहंदे ना कि मैनू नदी पार करा दे, तेरे को नाव है। उसके हाँ मैं करा देंगा तेनू पार, बिल्कुल करा देंगा, पर मेरे नाल तू सिर्फ 10 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु जपना है, बस और कुछ नहीं। और यही मेरा तेनू पार कराने दा कीमत देनी पैगी। He said, yes, कोई मुश्किल नहीं है। एंड इवेंट उसको 10 मिनट वो गुरु का नाम जपता रहा और 10 मिनट में पार हो गया। जो साधु महात्मा सी वो बड़े पहुंचे हुए जरूर बंदे सन। उन्होंने क्या, उन्होंने देखते ही क्या जल्दी वो पार जान लगा, कहता रुक पाई, तेरा टाइम आ गया, तू ऊपर जाएगा।
हुण तू इत्थे नहीं रह सकता। उसके ठीक है, कहता एक मेरी गल मानी, जब तू ऊपर जाएगा ते पहले तूने सारी जिंदगी नास्तिक रहा, कदी नाम नहीं जपया, ते तू तेनू वो पहले कहेंगे कि तू नरक जाना है या 10 मिनट वास्ते स्वर्ग जाना है। उसके मैं तो स्वर्ग ही जावा, 10 मिनट तू स्वर्ग के ही मैं जावांगा। उसके ठीक है, वो बेचारा तो टाइम पूरा हो गया, ऊपर चला गया। ओनू लै गए, ओनू कहते तू सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, तू स्वर्ग, तूने सिर्फ 10 मिनट वाहिगुरु का नाम जपया, तू 10 मिनट वास्ते ही स्वर्ग विच जा सकना। उसके ठीक है, मैं 10 मिनट वास्ते ही भेज दो। जिले वो उत्थे पहुंचया ते वो बाबा जी जेडे उन्होंने पार करांदे सन, वो भी उत्ते बैठे हुए सन। इसका 10 मिनट खत्म होए ते वो उठन लगा, ते वो जेडे बाबा जी कहंदे नहीं अजे तू बैठ। कहंदे इत्थे किन्ने बंदे ना? उसके 50। तेरे 50 मिनट हो गए। कहंदे 10 मिनट तेरे, सो 1 घंटा तू 60 मिनट होर बैठ सकना है, क्योंकि उस तेरे 50 बंदियां दी ब्लेसिंग सिमरन जेड़ा है वो तेरे नाम ही लिखा गया। सो यू कैन सिट फॉर 1 hour। जब 1 घंटा खत्म हो गया, वो जान लगा। उसने कहा नहीं तू अजे नहीं जा सकता, इतने किन्ने बंदे? ही सेज कि 50, 1 घंटा तेरा, इसका मतलब तू 60 घंटे इतने होर बैठ सक। तो संगत जी, इट इज अ रिक्वेस्ट। अब सत्संग में जब हम जाते हैं, बैंड या सिमरन बजने से पहले सत्संग में पहुंच जाओ, ताकि आप 2 घंटे सत्संग में बैठ के सिमरन कर सकते हो, गुरु की बानी भजन शब्द सुन सकते। बिकॉज दैट इज वे, जब हम सत्संग में जाते हैं आवर टाइम मल्टीप्लाइज। तो इसलिए संगत जी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, टाइम पे जाइएगा। गुरु जी को बैंड बजने से पहले गुरु जी के वहां पर पहुंच जाइए। दैट फॉर 2 hours you are there and your becomes your time multiplies। फिर ਅਸੀਂ जले जाने ते साडे कोल बड़ियां प्रॉब्लम्स होंदियां। We all have problems. Some are financial, some are material, some kind of problems we have। ते आजकल इतनी प्यारियां गुत्थियां मिलदियां, pouches मिलदे। Before you go to the satsang or before you go to the बड़े मंदिर, अपनी प्रॉब्लम सारी उस पोटली विच पांदे जाओ, पांदे जाओ, पांदे जाओ, पांदे। Keep it stuffing in that whatever you have in your mind and take it to the satsang। जिले सत्संग विच असी जाने गुरु महाराज दे चरना विच बैठने, वो पोटली गुरु महाराज दे चरना च रख दो। गुरु महाराज ए साडी प्रॉब्लम सन, ए पोटली च असी बंद करके रखी हुई। नाउ इट इज योर ड्यूटी how you solve them, how you do it to them। Just keep and surrender it to Guruji with all your problems, and you see how your problems get solved। Smaller the problem,
immediately it will get solved. More the problems, it will take time and it will be solved. And they will be really solved. And Guruji is there, a divine father. When we go to his lotus feet, he solves all our problems with us. गुरुजी की रोटी प्रसाद, जब गुरुजी की लंगर में रोटी बनती है, वहां पर जाप चलता है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साहिब, सारा टाइम जाप जपता है। जले जप जपते आसी, आंटियां आटा गूंथती हैं, बेलती हैं, सब कुछ करती हैं, रोटी प्रसाद बनता है, सब लंगर प्रसाद बनता है। जब वो रोटी प्रसाद बन के लंगर से गुरु जी की प्लेट में ढका रहता जाता, एंड इट इज टेकन टू द गुरु जी फॉर द भोग। जले ओ गुरु महाराज दे भोग रोटी कहती है, मैं कितनी लकी रोटी हूं जो थाली में सज के सुंदर सुंदर कपड़ों में ढक से मुझे गुरु महाराज के पास ले जाते हैं। जब गुरु महाराज वहां के सामने रखते हैं और गुरु महाराज जब वो ग्राई तोड़ते हैं, मेरी कदर, इतनी रोटी की कदर इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि डिवाइन प्रसाद बन जाता है जब गुरु जी उसको भोग लगाते। कहते हैं कि जब गुरु जी का भोग लग जाता है, फिर वो थाली जो है वापस जाती है। जले वापस अस्सी लंगर प्रसाद, वो जड़ा प्रसाद लंगर जाता है, सारी संगत जो भी है उसको मत्था टेकती है थाली प्रसाद, क्योंकि वो डिवाइन बन जाता प्रसाद, एंड इट इज टेकन इनटू द किचन। एंड व्हेन इट इज टेकन इनटू द किचन, वहां पर सारे लंगर के साथ में मिक्स हो जाता है। और जब वो रोटी प्रसाद संगत की थाली में आता है, इट इज नॉट रोटी, इट इज द डिवाइन प्रसाद ऑफ गुरु महाराज लंगर। वही लंगर जो है, रोटी है, when it comes into the sangat thali, it becomes a medicine. और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खाते हैं, it is not roti, it is the divine prasad of Guru Maharaj, which turn into the medicine, and we people are cured. And it really cures. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਣ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? उसके हाँ गुरु जी मैं आ गया। कहते न अच्छा चल फिर तू लंगर प्रसाद खा। कहता गुरु जी मैं ते बड़े सालों तो दलिया और खिचड़ी खांदा आया वहां, मैं ते कुछ खा भी नहीं सकता। सब चीज डॉक्टरों ने मैंने मना किया है, पर गुरु जी कहते न आ खा ना, एक बुरकी खा बस। और उस बंदे ने रोटी तोड़ी
और खानी शुरू कर दी। And within no time, he ate the whole plate. And Guruji was so happy looking at him. We could see the glow on Guruji's face when he finished the whole langar. And he was on wheelchair. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋੜ ਕਿਆ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ आ ले। गुरु जी खड़े हो गए, हाथ पे और हाथ पकड़ा और ऐसे झटका मारा, उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करके उसको कहते हैं उन चल थोड़ा जा। एंड संगत जी वो चलने लग पड़ा। He started walking little with tiny space in between, and after some time he was walking straight. This is the mahima of Guru Prasad's langar. जिसने कदी नहीं रोटी खाता सी, and रौनक सिंह was Apollo Tyres के मालिक and Artemis Hospital के मालिक. He was the one which Guruji cured him, and we saw him with our own eyes getting him cured. So ये है लंगर प्रसाद की महिमा। आप भी जब भी जाएं, प्लीज लंगर प्रसाद, चाहे बड़ा मंदिर हो चाहे सत्संग, जरूर खाइएगा। और उसकी महिमा तो सत्संगों में ही सुनी जाती है कि लंगर प्रसाद की कितनी महिमा। इसलिए गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जिस पासे गुरु की नजर पड़ जाए वो बंदा तर जाता है। मैं जब गुरु जी के पास जाने लगी थी, उस टाइम गुरु जी सिर्फ जलंधर ही बैठते थे और किसी जगह नहीं बैठते थे। And I used to make a point to go to from Delhi to Jalandhar every month. वो जाते हुए 5-6 महीने हो गए थे मुझे जाते हुए गुरु जी के पास। And I used to see an opportunity when my uncle goes out for 2-3 days. He was a pilot in the Air Force. He goes flight पे लेके जाते होते थे, and I used to make a point to go to Jalandhar in those 2-3 days. एक दिन गुरु जी कहते ना कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। My God, if you're noticed by your guru, and then that grace comes in your life. So Guru's grace is also very, very important. One person was there. He says, Guruji, it's always raining, and your grace and the grace in your spiritual land. But he says, why am not receiving your grace?
I wondered. I noticed I was holding the bucket upside down. That was my mistake, because I wanted to have your grace, which was raining, pouring like water. I wanted to have collected, but it was my misfortune that I was holding the bucket upside down and I could not correct your grace. He says, why am I still not receiving your grace? I still wondered. And I noticed the bucket was full of mud. So I cleaned it. Then he said, wondered, why I am not receiving your grace? I still noticed that bucket which I was holding had holes in it. Those holes were caused by my desires. I turned inward inside me with Guru's grace and got those holes sealed. Why I am not receiving still your grace? I wondered. Then I noticed I had a bad attitude that was my fault. I again wondered why I'm not getting your grace. It was my ego was emptying the whole bucket. Then later on, I experienced your grace filling my heart, bucket, and every cell of my body. My heart is full of contentment, gratitude, and surrender. Alas, how long I can be carrying the bucket wrong? The holes in the bucket are our desires, our ego, our anger, all the 5, 7 things which is there. That's why to get the Almighty's grace, we have to our desires, our ego, and then the Guruji's grace will shower on us and we will have contentment in our life. That is how our divine Father is. There is no difference between the Nai Sangat, only hairline difference between the old Sangat and the new Sangat. The old Sangat, new Sangat जड़ी है, गुरु जी को भगवान मानते और हमने गुरु को गुरु ही समझा, भगवान तो माना ही नहीं. Even today, till today, it is almost 41 years I have been with Guruji, but Guru, he is still my Guru. When I chose him, when he chose me to be his sevadar, his disciple, I always found him that he is a human being, much superior, much knowledgeable, much everything beyond us. That's why he is a Guru.
मैं 84 में जब गुरुजी के पास गई, एंड आई सॉ सच अ गुड लुकिंग बॉय सिटिंग ऑन द कुर्सी। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने उनको मिली तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं उथे आई वेंट टू जलंधर विद माय फ्रेंड, गुरु जी आगे मैं कि कितने गुरु कहते वो जेड़े कुर्सी ते बैठे। मैं क्या हाय हाय ये तो मुंडा है, एक किकन गुरु हो सकता है। स्टिल एनी हाउ ही वाज सो गुड, चिट्टा, खब्बे हाथ ओम लिखा, घड़ी पहनी हुई, सफारी सूट पहना हुआ, सिर्फ सामने थोड़े से बाल नहीं थे, बाकी कर्ली हेयर, सो डैशिंग एंड सो गुड लुकिंग ही वाज। मतलब कि आंखें नहीं हट रही थी उनसे, जो जो देखते जा रहे थे उतना ही उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, बिकॉज ही हैड सो such magnetic pull in him. His aura was so divine, and we could not remove our eyes from him. Then मैंने कहा इतनी दूर तो मैं आई हूं, एक गुरु तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो चलो मैं इन्हीं को एक गुरु बना लेती हूँ। जवान लड़का है, हमारे साथ बूढ़ा होएगा और गुरु की कृपा बनी रहेगी। विल ग्रो ओल्ड विद हिम। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचती रही और मैंने कहा हाय मैं ते बड़ा सोना गुरु लब लिया। इतनी देर में गुरु जी की आवाज आती है, कमलेश तू नहीं लभ्या, मैं तेनो लभ्या। संगत जी, जो भी हम गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु के साथ है, वो हमने नहीं गुरु को लब्बा, बट गुरु ने हमको लब्बा है। और तभी हमारी एक औकात है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस वी आर कनेक्टेड टू हिम। नहीं तो गुरुजी ऐसे पर्दे डाल देते थे दिमाग पे और सोच पे कि जाना ही भूल जाते थे लोग। लोग कहते सन असि 2 साल नहीं गए, 3 साल नहीं गए, फिर एक दिन अचानक चले गए। ये गुरु की मर्जी थी, गुरु की महिमा है। गुरु तुम आपके दिमाग में पर्दा डाल देते हैं when he doesn't want you to come, and he will ऐसे दिमाग फेर देते हैं कि तुम हम बड़े मंदिर जाना भूल जाओ। सो संगत जी, इसलिए his grace is very very important in our lives। अगर गुरु की सवाली नजर हम पे है तो दुनिया का कोई काम नहीं रुक सकता। दुनिया का काम बनता ही रहेगा, हमारे काम बनते ही रहेंगे, सब काम हो जाएंगे। जैसे वो शब्द नहीं करते हो तुम गुरु जी, नाम मेरा हो रहा है। तो जब हम कोई काम करते हैं या किसी चीज में कुछ करते हैं, जब हम बड़े मंदिर भी जाते हैं, कहीं भी सत्संग में जाना होता है, वो गुरु जी की कृपा और मर्जी से जाते हैं। अगर नहीं मर्जी होती तो गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ विघ्न डल जाता है कि तो हम नहीं जा सकते। Just because his grace is there on us and he wants us to come to the satsang or to the Bade Mandir,
He will bring you. Yes, this is Guruji's grace, which I'm doing the satsang today. Soni uncle rang me up. I was not well earlier and I could not do the satsang. But today, Guruji's grace, it is his grace which I am doing his satsang. It is the divine power. And he gives you the thoughts कि तुमने क्या सत्संग में कहना और क्या बोलना. कई बार बहुत कुछ सोच लेते हैं पर सत्संग में वो सब नहीं सोचता बोल सकते जो हम सोच के आए हैं कि हम ये सत्संग करें. वो तो गुरुजी बुलाते हैं और हम वही बोलते हैं जो गुरुजी बुलवाते. अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए संगत जी, it is his will we are going through it. गुरु ने कितने नास्तिक बंदे आस्था बना दिए. So it is his will कि हम we are following the spiritual path which Guruji wants us to follow. Without his wish and will, we cannot do it. इसलिए I am a cancer patient. I am blood cancer patient. And Guru, nothing, the doctor said it is just 4 days. She is live. जिसको बुलाना है बुला लो, उसके बाद ये नहीं रहेगी. But मेरे को गुरुजी दिखे. What I really went through torture in those 4 days. But all the time I could see Guruji moving his fingers. मैं क्या मैंने कुछ भी नहीं हो सकता. मेरा गुरु बैठा है, कुछ कह रहा है पर मैंने समझ नहीं आ रही. He was only moving his fingers both of his hands. Everything was done, bone marrow, this, that, and all that. One day I saw मेरे ब्लड में व्हाइट स्पॉट्स थे. मैं गुरुजी अब बाटे उंगलियां हिलांदे पे हो, ए जेने मेरे व्हाइट सारा मेरा खून लाल कर दियो. ये चिट्टे नजर नहीं आने चाहिए. And Sangat ji, and my hands were swollen, no veins, nothing was millet. मैं क्या वो कहते जी सवेरे ਤੁਹਾਡਾ ब्लड टेस्ट होएगा. मैं क्या गुरु जी कोई नसां ते मिलदियां नहीं पईयां, सारे हाथ सुजे पे मेरे pricks and needles. मैं नहीं पता. कल तुसी सवेरे जदे 4 बजे खून लैन आनगे तुसी आप आना ते मेरा करना. संगत जी, when he said अम्मा आपका खून लेने आए, निकल ले पाई. यू विल, मैंने क्या गुरु जी तुसी लवो. And you will not believe, with just one prick I felt and no pain, and the syringe was full of blood. He took and went. मैं क्या गुरु जी अज तुसी कढ़िया ना, तुसी मैन कल सवेरे रिपोर्ट दोगे. And at 4 o'clock, when 10 o'clock, the doctor came to me. अम्मा घर जाओगे?
मैंने कहा हाँ घर जाऊंगी। कहता लाओ फिर मैं डिस्चार्ज पेपर बनाता हूँ। मैंने कहा सर, मैंने कहा बच्चे, डॉक्टर जी वो ब्लड रिपोर्ट। कुछ नहीं है, आप घर जा सकते हो। And when I was there in the hospital in the ICU for 28 days, I told the doctor, I said, look, I'm a fighter pilot's wife. You do the medicines, what you require, and I will fight out. Because my husband was a fighter pilot, and I will fight out. And that is what Guruji gave me the energy to fight out. Now and then he said, blood transfusion was required. There was Neelam auntie in the Artemis Hospital and Sharma uncle, they all put it in this thing, and people came to the hospital to give me blood. संगत जी कहते हैं कि संगत के, गुरु की संगत के साथ, गुरु जो संगत है वो गुरु भी है, गुरु बहन है। बट मेरे साथ तो द गुरु संगत इज ब्लड रिलेशन, बिकॉज गुरु की संगत का blood is running in my veins. They came and donated blood to me, which I'm so thankful to Guruji, because it is, they are not sangat, Guru sangat for me, but they are my blood relations. This is how the divine Guru does for you. So Sangat ji, it is very important to go to the satsang and to go to the Bade Mandir and listen to the satsangs. Even if you have heard it, so what? Every time when you listen, you will find out your problems getting solved with the satsang. Even I used to go to, उस टाइम दिल्ली में कोई भी नहीं जानता था कि जलंधर में एक गुरु है. And that time Guruji used to stay near Mota Singh Chowk, not this defense, 300 defense colony, but 2-3 places were there where Guruji was, used to have ashram there. Guruji ka ashram used to be there. एक लगन लगी रहती थी कि जलंधर गुरु नो मिलन जाना ही जाना. Because एक मैग्नेटिक पुल वाज देयर. कहाँ जलंधर और कहाँ दिल्ली है. दिल ऐसे उड़ उड़ के जाता था कि नहीं, गुरु को जाना है, गुरु को जाना है, गुरु को जाना. Mind in those days it used to be so cold, so cold in winters. और डीटीसी बसों के शीशे टूटे हुए और severe it was. One day my uncle was on a flight going to Bangalore. I decided कि मैं 3-4 दिन अब बसते जाने मैं देते जलंधर जरूर जाऊं. Before he could pack his luggage for 4 days, I packed my bag for 2-3 days and I went. Chile bus, and it was half a kilometer. You could not see anything. It was so, fog was there. Everything was there. It was so cold. The visibility was not even half kilometer.
in the bus, and it was severe cold. कुछ दिखाई नहीं देता था बाहर भी, but I went. मैं जिले गुरुजी उत्थे गई, करनाल तक भी नहीं पहुंचे होने, इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी लगी। मैं क्या है गुरुजी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ सर्दी है, किस तरह पहुंचांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जैसे ही करनाल में बस रुकी और एक बूढ़े बाबा जी आए, उन्होंने रजाई की हुई थी, पूरी बस खाली, पर उन्होंने मेरे को बोला आगे आओ, मैं थे बहना है। मैं कहूँ पूरी बस खाली है, आप कहीं और बैठ जाओ, यहाँ थोड़ी बैठ सकते हो। बट उसने क्या, मैं थे बैठागा। आई जस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स द विंडो, एंड देन आई थोड़ी, उसने उन्होंने ना रजाई की हुई थी। पहले जमाने में जैसे आजकल शौले वाले घूमते, उस टाइम बसों में, रिक्शों में सारे लोग रजाइयां करके निकल पैदे सर। थोड़ी दूर बस चली थे, मैंने कहता भैना, मैं क्या हाँ जी, रजाई ला लै थोड़ी जी, तू कंबदी पई है। मैं क्या नहीं आओ, बड़ी मुश्किल से डर डर के मैंने वो कोना सा लेके रजाई का अपने पैरों पे डाल लिया। जैसे ही वो मैंने रजाई की, ऐसे लगा कि मैं फर्नेस पे बैठ गई। जब मैं फर्नेस में बैठी, इतनी मतलब था, एंड आई रीच्ड जलंधर। जलंधर तो वो बाबा जी उठ के चले गए, तो मैं बड़ा नीचे उतर के इधर उधर देखूं कि उनको थैंक यू बोलो, रजाई देती थी, पर कहीं उनका मुझे पता नहीं चला। देन आई रीच्ड गुरु जी, मत्था टेका गुरु जी के पास, चाय बट रही थी, तो गुरु जी ने कहा आला सर्दी चाहिए, चाय पी। चाय पी ली। फिर गुरु जी कहते ना, तेनू बस विच सर्दी ते नहीं लगी। मैं क्या नहीं गुरु जी, आई केम वेरी कंफर्टेबल। कहते ना अच्छा, ਉਹ ਰਜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕਣ ਪਤਾ ਕਿ ਰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तो संगत जी, आप गुरु को मानो दिल से, और ऐसी चीजें पूरी करते हैं कि हद नहीं कहने की। सो गुरु जी की कृपा और मेहर हम सब पे बनी रहे। गुरु जी जो भी सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, गुरु जी सबकी जरूरतें पूरी करे, सबको खुशियां दे। गुरु जी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियां हमको नहीं चाहिए, पर 5 6 7 खुशियां छोटी छोटी रोज हमको देते रहे, और अपनी फ्रेग्रेंस देते रहे, ताकि हम समझ सकें कि आप हमारे साथ हैं। That is very important, to feel the fragrances of Guru Ji. My last satsang also, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ग्लास ਤੇ ਵੱਡੇ स्टील ਦੇ ग्लास आने, और गुरु जी उसमें माला डब्बो डब्बो के सबको देते थे, and we could only hear a humming sound sometimes when the mala used to be dipped into the water. वो जल प्रसाद माला डब्बो के गुरु जी जो थे,
हम वो उसको अमृत बना के हम सबको पिलाते होते थे। किसी को 2 ग्लास, किसी को 4 ग्लास, किसी को 1 ग्लास, जितनी जिसकी जरूरत थी उतनी उसको गुरुजी देते पिलाते होते थे। एंड माइंड, ईच ग्लास हैड डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। हम लोग सब आपस में बैठे रहते थे। तेनू आई है, कहते हाँ। तेनू तू ग्लास, एक दूसरे का ग्लास सूंघते रहते थे कि इसमें से कौन सी फ्रेग्रेंस किसकी है। किसी की चमेली, किसी की कुछ, किसी की चंदन की, किसी की कुछ। दोस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस जो अभी आपको फ्रेग्रेंसेस आती है, वो उस टाइम उस जल प्रसाद से करती थी। दैट वाज हाउ गुरुजी यूज्ड टू क्योर पीपल। So I thank the Sangat for, and the Mandar committee to giving me this opportunity to do the satsang. When I was in the hospital, एक डॉक्टर कहता मैनू कि तुस आंटी, आप जब रात सो जाते हो तो कोई ना एक गंजा सा बंदा आपके पास आके बैठा रहता है। मैंने कहा गंजा सा बंदा पहनता क्या है? कहते जी कभी टी शर्ट, बुशर्ट, जीन्स ये सब पहने हुए बैठे रहे। मैं तो समझ गई ये थे मेरे महाराज। मैंने कहा करते क्या है? कहते कभी आपके बिस्तर के तकिए के पास बैठे हैं, कभी पैरों के पास बैठे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, और कभी वो जो आपको ड्रिप्स लगती हैं उसको देखते रहते हैं। देन somebody came to see me। मैंने कहा तेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप है? कहते हाँ। मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा ये बंदा? कहता हाँ, यही तो आते थे आपके पास देखने के लिए। कहते मुझे तो इनसे मिलना है। मैंने कहा आप नहीं मिल सकते। तो कहते कैसे नहीं मिल सकते? वो आपके पास आते हैं तो मैं कैसे नहीं मिल सकता? I said no, he is not in his physical form and you cannot meet. तो संगत जी, अब दिल से उस मालिक को याद करो। वो आपको हर टाइम आपके पास, आपके साथ रहेगा। 24/7 he will be with you. So I end my satsang here. Jai Guruji. Thank you, Soni uncle, for giving me this opportunity to do the satsang. Jai Guruji.